आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आत्मीय स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप परमात्मा की कृपा से सपरिवार कुशल और आनंदित होंगे। मित्रों, 3 मई 2022 को मंगलवार के दिन भगवती महालक्ष्मी और श्री हरि नारायण की उपासना का मंगलकारी पर्व अक्षय तृतीया है। जैसे कि इसके नाम से ही परिभाषित है, अक्षय। अक्षय माने जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो कुछ भी दान पुण्य, व्रत अनुष्ठान, पूजा पाठ किया जाता है, उसका संचित फल, उसका संचित पुण्य फल करोड़ों गुना होकर के साधक को प्राप्त होता है और कभी भी इस पुण्य का क्षय नहीं होता। मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार आज ही के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था और इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम अवतीर्ण हुए थे। इसीलिए अक्षय तृतीया को ही परशुराम जयंती भी मनाया जाता है। मित्रों, इस बार का अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को रोहिणी नक्षत्र और शोभन योग से मनाया जाएगा और साथ ही साथ मंगलवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के संयोग से मंगल रोहिणी नामक एक अद्भुत विलक्षण संयोग बन रहा है और इसी तिथि को ही 2 ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे और 2 ग्रह अपनी स्व राशि में स्थित होंगे। इस प्रकार 4 ग्रहों की अनुकूलता से यह अक्षय तृतीया अपने आप में श्रेष्ठ उपासना का पर्व बन जाता है। सुख और वैभव प्रदान करने वाले चंद्रमा इस दिन अपने उच्च राशि वृषभ पर स्थित होंगे और लक्ष्मी कारक ग्रह शुक्र अपने उच्च की राशि मीन पर स्थित होंगे। साथ ही साथ स्थायित्व प्रदान करने वाले ग्रह शनि महाराज अपने स्वराशि कुंभ में स्थित होंगे और सदैव शुभता प्रदान करने वाले ग्रह बृहस्पति जी अपने स्वराशि मीन राशि पर स्थित होंगे। इस प्रकार 4 ग्रहों की अनुकूलता से यह अक्षय तृतीया अपने आप में साधना के लिए श्रेष्ठ और मंगलकारी पर्व है। मित्रों, लक्ष्मी और श्री हरि दोनों की उपासना करने से ही लक्ष्मी का स्थायित्व योग बनता है। आप इस दिन प्रातः काल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पवित्र पीले वस्त्र धारण करके अपनी पूजा गृह में बैठ जाइए। पीले रंग का आसन प्रयोग कीजिए और सामने बाजोट पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को सिंहासन सहित स्थापित कर लीजिए। यदि आपके पास लक्ष्मी नारायण की मूर्ति न हो तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल और शालिग्राम का जो विग्रह होगा उसे भी आप रख सकते हैं। आचमन पवित्रीकरण गायत्री मंत्र के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करिए, पूजा के लायक बनाइए और सबसे पहले श्री हरि नारायण का एक फूल लेकर दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करिए। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम श्रीमन्लक्ष्मी नारायणाय नमः। ध्यानम समर्पयामि। इस मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए फूल को उनके चरणों में रख दीजिए। श्री हरि का ध्यान के बाद उनके हृदयगत महालक्ष्मी का ध्यान करिए। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। इस मंत्र के द्वारा भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दोनों को प्रणाम करिए। तत्पश्चात एक कांसे की थाली में दोनों विग्रह को रख करके पंचामृत के द्वारा अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय पुरुष सूक्त का अनवरत रूप से पाठ करिए। क्यों? यदि आपको पुरुष सूक्त याद न हो तो आप मानसिक रूप से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक के उपरांत गंगा जल से विग्रह को स्नान करके स्वच्छ कपड़े से धो पोंछकर पुनः सिंहासन पर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए। मित्रों, इस अक्षय तृतीया के दिन ही श्री हरि नारायण को अक्षत के द्वारा पूजा की जाती है। अन्य किसी भी दिन में श्री हरि नारायण का अक्षत द्वारा पूजा नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजनोपरांत आप तुलसी की माला के द्वारा लक्ष्मी वासुदेव मंत्र का 11 माला का जप कीजिए। लक्ष्मी वासुदेव मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस लक्ष्मी वासुदेवाय मंत्र के द्वारा आप 11 माला का जप कीजिए। मित्रों, यदि आपके पास समय न हो, आपका शरीर साथ न दे रहा हो, तो कम से कम 1 माला तो आप अवश्य जाप कीजिए। ये तो हो गई प्रातः काल की पूजा। अब आप सायंकाल की पूजा के लिए तैयार हो जाइए। सायंकाल प्रदोष काल में एक मिट्टी का घड़े लेकर के उसमें समस्त प्रकार के अनाजों को रखिए। आपके घर में सोना, चांदी, मेवा, मिष्ठान जो कुछ भी हो उसे भी आप घड़े में रख सकते हैं। घड़े के मुंह को लाल कपड़े से ढक दीजिए और मौली से बंद कर दीजिए। उसके बाद घड़े में सिंदूर और शुद्ध घी के लेप द्वारा ध्वजा, स्वास्तिक, अंकुश का चिन्ह बनाइए और एक दिया में घी लेकर के उसका दीपक जलाइए। दीपक को घड़े के ऊपर में रख दीजिए और धूप दीप अगरबत्ती से भगवान की प्रार्थना करिए। भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में माता लक्ष्मी के साथ अनवरत रूप से सदा सर्वदा के लिए निवास कीजिए। इसके बाद आपको दूसरे दिन भी रात्रि काल में यही पूजा करना है और उसके बाद फिर सभी अनाजों को, सोने चांदी को अपने घर में यथास्थान रख देना है। मित्रों, इस साधना के लिए भगवान गोरखनाथ ने स्वयं कहा कि यदि साधक नया हो, यदि साधक को संस्कृत का स्पष्ट उच्चारण न आता हो, यदि साधक को पूजा पाठ की विधि भी न आता हो, तो भी यदि इस अक्षय तृतीया के दिन इस अमोघ मंगलकारी लक्ष्मी साधना को संपन्न करता है, तो उस साधक के घर में श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ सदा सर्वदा के लिए बंधक बन जाती है। तो ये जान लीजिए कि यदि भगवती लक्ष्मी श्री हरि नारायण के साथ आपके घर में आती हैं, तभी तो वो स्थायी रूप से निवास करेंगी। अन्यथा माता लक्ष्मी का दूसरा नाम चंचला भी है। मित्रों, यदि आप किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, यदि आपको ज्योतिष सलाह की आवश्यकता है या आप किसी विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करके हमें अवश्य अवगत कराइए। मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपको ज्योतिष सलाह दे सकूं। मित्रों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाइए। जय श्री कृष्ण।